Hello students, in this lecture we will learn about binomial coefficients. जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की, तो उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज़ एन सी ज़ीरो, 1 रेज टू द पावर n एक्स रेज टू द पावर ज़ीरो. सेकेंड टर्म इज़ एन सी वन, 1 रेज टू द पावर n माइनस वन एक्स रेज टू द पावर वन. देन एन सी टू, 1 रेज टू द पावर टू एक्स रेज टू द पावर टू. इस तरह से एक्सपेंशन हमारी होती है. और लास्ट टर्म एन सी एन, 1 रेज टू द पावर ज़ीरो एक्स रेज टू द पावर एन. यहाँ पर ये जो एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी एन, इनको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. दैट इज़ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू अप टू सोन एन सी एन, these are called binomial coefficients and these are denoted by C0, C1, C2 up to so on Cn. हम NC0 को C0 से डिनोट करते हैं. C0 का मीनिंग क्या है? NC0. NC1 को हम डिनोट करते हैं C1 से, NC2 को डिनोट करते हैं C2 से और NCn को डिनोट करते हैं Cn से. यहाँ पर अब ये C0, C1, C2, Cn ये n+1 कोफिशिएंट्स हैं. इनमें से जो C0, C2, C4 इनको हम कहते हैं इवन कोफिशिएंट्स और C1, C3, C5 इनको कहते हैं ऑड कोफिशिएंट्स. सबसे पहले तो हम एक्सपेंशन देखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n. यहाँ पर जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं x के, NC0, NC1, NC2, NCn, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहेंगे. NC0 को डिनोट करेंगे C0 से, NC1 को C1 से, NC2 को C2 से. और यहाँ C0, C2, C4 इनको हम इवन कोफिशिएंट्स कहेंगे. C1, C3, C5 को ऑड कोफिशिएंट्स कहेंगे. नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 रेज टू द पावर n. हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम बनता है वो हमारा 2 रेज टू द पावर n बनता है. बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? C0, C1, C2 अप टू सोन Cn. इन सब का सम हमारा 2n होता है. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. अगर हम इसको लिखे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को हम लिख सकते हैं NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x² और लास्ट टर्म NCn x रेज टू द पावर n. और NC0 को हम C0 से डिनोट कर रहे हैं, NC1 को C1 से, तो ये C1x हो जाएगा. NC2 को हम C2 से डिनोट कर रहे हैं तो ये C2x² हो जाएगा. और लास्ट टर्म हमारी Cn xn हो जाएगी. लास्ट टर्म हमारी ये हो जाएगी. नाउ हमें चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स, मीन C0, C1, C2 प्लस Cn, इनका सम चाहिए. तो अगर हम यहाँ पर x को 1 पुट कर दें, ये एक्सपेंशन थी 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की. अगर यहाँ पर हम x को 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा राइट साइड पे C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn, ये हो जाएगा. और लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, x को 1 पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 रेज टू द पावर n. यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो कोफिशिएंट्स है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, उनका सम हमारा 2n के इक्वल होता है. सेकंड प्रॉपर्टी है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, the sum of coefficients of odd term is equal to sum of coefficients of even terms and is equal to 2 raised to the power n minus 1. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम इवन कोफिशिएंट्स का सम लें C0, C2, C4, C6 इस तरह से, और ऑड कोफिशिएंट्स का सम लें दैट इज़ C1, C3, C5, C7, इनका जो सम है वो इक्वल होता है. और इक्वल होता है ये हमारा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 के. देखो अगर इसको इस तरह से देखें हम, अगर हम एक्सपेंशन लिखे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन हमारी होगी C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³, लास्ट टर्म हमारी Cn xn. इस तरह से एक्सपेंशन होगी. जब एक्सपेंशन लिखते हो आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की, तो होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x. अब NC0, NC1, NC2 को हम C0, C1, C2 से डिनोट कर रहे हैं तो ये हमारी एक्सपेंशन होगी.
यहाँ पर अगर हम x को -1 पुट कर दें तो लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगा, x को अगर हम -1 पुट करें तो ये लेफ़्ट साइड पे तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, और राइट साइड पे इस तरह की टर्म आएगी c0, यहाँ -1 पुट करोगे तो -c1 हो जाएगा, यहाँ -1 पुट करोगे तो +c2 हो जाएगा क्योंकि x² है, देन -c3 होएगा, देन +c4 होएगा, इस तरह से चलेगी अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड में 0 है, अगर हम c1 c3 जो नेगेटिव टर्म्स हैं इनको लेफ़्ट में ले जाए तो हमारा c0 + c2 + c4 इक्वल हो जाएगा c1 + c3 + c5 + c7, इसके इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा होगा हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। देखो हाफ इधर आ गए, हाफ इधर आ गए, इस तरह से ही बाइफरकेट हो गए। सो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, और सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2n होता है, तो ये हमारा आ गया 2n-1। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑड कोफिशिएंट का सम ले या इवन कोफिशिएंट का सम ले, दोनों इक्वल हो गए, और दोनों इक्वल हो गए 2n-1 के। ये रिजल्ट्स आप ध्यान रखेंगे, जो रिज़ल्ट हम बता रहे हैं वो आप ध्यान रखेंगे, एक ये रिज़ल्ट आप रिमाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे, और एक ये रिज़ल्ट। नेक्स्ट इज थर्ड रिज़ल्ट, इफ़ द कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n आर इक्वल। अगर हम 1 + x⁻n की एक्सपेंशन लिखें तो फर्स्ट टर्म अगर हम बिगनिंग से लें और फर्स्ट टर्म लास्ट से लें तो उनका कोफिशिएंट सेम होगा। देखो जब आप इसकी एक्सपेंशन लिखोगे, फर्स्ट टर्म हमारी होती है NC0 और लास्ट टर्म में कोफिशिएंट आता है NCN, NC0 और NCN इक्वल ही होता है। अगर सेकंड टर्म देखें स्टार्टिंग से, तो सेकंड टर्म होती है NC1, लास्ट से सेकंड टर्म होती है NCN-1, ये भी इक्वल है, हमें पता है NC1 NCN-1 की इक्वल है। यही थर्ड प्रॉपर्टी है कि स्टार्टिंग की सेकंड टर्म का कोफिशिएंट लास्ट सेकंड टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, स्टार्टिंग की थर्ड टर्म का कोफिशिएंट लास्ट थर्ड टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट इज फोर्थ रिजल्ट, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n इज 2n⁻⁴ over n⁻² कि हम कोफिशिएंट्स का अगर स्क्वायर करें c0 c1 c2 cn, इनका स्क्वायर करके सम करें तो वो हमारा इक्वल होता है 2n/cn के, दैट इज़ 2n⁻⁴ over n⁻² के। ये रिजल्ट्स आप ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 12c0 + 12c1 + 12c2 अप टू 12c12 हमें शो करना है 2⁻12 के इक्वल है। देखो हमें पता है अगर एक्सपेंशन 1 + x⁻n है तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं c0 c1 c2 cn उनका सम 2n के इक्वल होता है बाय रिजल्ट 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो n की वैल्यू है वो आपको 12 गिवन है, 12c0 12c1 12c2। सो n तो यहाँ पर 12 हो गया, n को इसमें 12 पुट कर दो तो ये हो जाएगा, देखो ये हमारे पास है, n को अगर 12 पुट कर दे तो ये 2⁻12 हो जाएगा यहाँ पर। और c0 है क्या हमारा NC0, c1 है क्या NC1, c2 इज़ NC2, cn इज़ NCN। वैसे लिखने की नीड नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर n को 12 पुट कर दे तो ये हमारा हो जाएगा 12c0 12c1 12c2 12c12। ये आ गया हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट से, हमारा ये गिवन है। फर्स्ट रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग NC0 + NC1 अप टू सोन NCN 2n के इक्वल है। हमें फाइंड आउट करनी है 12c0 12c1 12c12। तो यहाँ पर n को हम 12 पुट कर दें, n को 12 पुट कर देंगे तो राइट साइड में भी 2⁻12 हो जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था कि ये वैल्यू 2⁻12 के इक्वल है। नेक्स्ट इज़ 10c1 10c2 10c10 हमें शो करना है 210-1। प्रॉपर्टी 1 में अगर हम n को 10 पुट कर दें, ये प्रॉपर्टी 1 है, ये आप ध्यान रखेंगे। n को 10 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 10c0 10c1 10c2 10cn इक्वल्स टू 2⁻10। 0 से लेकर 10 तक जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और राइट साइड पे क्या होता है 2⁻10। हमें चाहिए वैल्यू 10c1 10c2 10c10, मीन्स ये वैल्यू चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको हम राइट में ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2⁻10 माइनस दिस 10c0। और 10c0 की वैल्यू हमारी 1 है,
सो ये हमारा 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c10 इक्वल हो गया 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 की। 10c0 की वैल्यू 1 है, सो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1। नेक्स्ट इज 8c0 प्लस 8c2 प्लस 8c4 प्लस 8c6 प्लस 8c8 हमें शो करना है 2 रेज टू द पावर 7 के इक्वल। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इवन टर्म्स का सम है। अगर आप को इवन टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो हम प्रॉपर्टी सेकंड का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी सेकंड के अकॉर्डिंग जो सम है इवन टर्म्स का वो 2n माइनस 1 के इक्वल होता है, दैट इज़ nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इवन टर्म्स 0 2 4 अप टू सोन ncn वो हमारा इक्वल होता है 2n माइनस 1 के। अब n को 8 पुट कर देंगे, यहाँ पर n को 8 पुट कर देंगे तो ये 8c0 हो जाएगा, 8c2 8c4 8c6 8c8 कहाँ तक जाता है ncn तक, 8c8 तक, और ये हमारा हो गया 2 रेज टू द पावर n को 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज 14c1 14c3 प्लस 14c13 हमें शो करना है 2 रेज टू द पावर 13 के। यहाँ पर देखो ऑड टर्म्स आ रही है 1 3 5 7 अप टू 13 इस तरह से आ रही है। तो अब हमें ऑड टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। हमें पता है ऑड टर्म्स का सम भी किसके इक्वल होता है 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। तो 14c1 14c3 14c13 तक जाएगा। अब ये 14 तक नहीं जाएगा क्योंकि ये सिर्फ ऑड टर्म्स है। ऑड टर्म स्टार्ट 1 से होगी और ये लास्ट ऑड नंबर आएगा वहाँ तक जाएगी। 14 से पहले जो लास्ट ऑड नंबर है दैट इज़ 13, तो ये 13 तक जाएगी। तो ये 2 रेज टू द पावर 14 माइनस 1 के इक्वल होगी, दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 13। सेकेंड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 17c2 प्लस 17c4 प्लस 17c6 अप टू सोन 17c16। हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये देखो इवन टर्म्स है 2 4 6 16, बस इसमें एक टर्म मिसिंग है 0 वाली, क्योंकि इवन टर्म स्टार्ट होती है अगर 17c0 होती फर्स्ट टर्म, 17c2 होती सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म से स्टार्ट है। नाउ वी नो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 अप टू सोन इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय प्रॉपर्टी सेकंड, कि सम ऑफ इवन टर्म्स हमारी 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 की इक्वल होती है। n को 17 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 17c0 17c2 17c4 और राइट साइड पे हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 17 माइनस 1 दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 16। अब यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए ये 17c2 4 6 अप टू 16 इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हम राइट में ले जाएंगे। सो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 रेज टू द पावर 16 माइनस 17c0 और 17c0 1 है तो ये हमारा हो गया 2 रेज टू द पावर 16 माइनस 1। नेक्स्ट इज 8c2 प्लस 8c4 प्लस 8c6 प्लस 8c8 हमें ये वैल्यू चाहिए। इवन टर्म्स दिख रही है, सारी इवन टर्म्स नहीं है बट इवन टर्म्स है ये, हमने सारी इवन टर्म्स लिख ली 8c0 8c2 8c4 8c6 8c8। ये हमारा इक्वल होता है 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 दैट इज़ 2 रेज टू द पावर 7। हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, 8c2 प्लस 8c4 प्लस 8c6 प्लस 8c8 इनकी वैल्यू चाहिए, तो इसको राइट में ले आए। 8c0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारा आ गया 2 रेज टू द पावर 7 माइनस 1 के इक्वल। नेक्स्ट इज we have to find out the value of 12c1 plus 12c2 plus 12c3 up to सोन 12c11। इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर इवन भी आ रहे हैं ऑड भी आ रहे हैं तो हम सारे लिख लेंगे, मीन्स प्रॉपर्टी 1 का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 1 से 12c0 12c1 12c2 अप टू सोन 12c12 इक्वल होगा 2 रेज टू द पावर 12 के। 2 रेज टू द पावर n होता है, n की वैल्यू 12 है यहाँ पर। नाउ जिसकी हमें वैल्यू चाहिए आप वो कोफिशिएंट कंसीडर कर लो। हमें वैल्यू चाहिए 11 तक, तो हमें एक ये यहाँ से रिमूव करना होगा, एक ये यहाँ से, इनको राइट साइड पे ले जाएंगे तो रिमेनिंग जो हमारे कोफिशिएंट बचे दैट इज़ 12c1 प्लस 12c2 अप टू सोन 12c11 और ये इक्वल होगा 2 रेज टू द पावर 12 माइनस 12c0 माइनस 12c12 एंड 12c0 इज़ 1 12c12 इज़ 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 रेज टू द पावर 12 माइनस 2 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3rd, इफ़ c0 c1 c2 इन up to so on cn are binomial coefficients in the expansion of 1 plus x raised to the power n, then find the value of c1 minus 2c2 plus 3c3 minus 4c4। हमें इनकी वैल्यूज़ चाहिए। यहाँ पर ये 2c2 इस तरह का नहीं है, ये है 2c2, c2 हमारा होता है nc2, ये 2 मल्टीप्लाई में है, हमें ये वैल्यू चाहिए।
अब यहाँ से C1 का मीनिंग क्या है, NC1, 2 इंटू C2 का मीनिंग क्या है, NC2, 3 इंटू C3 का मीनिंग है NC3, -4 इंटू C4 का मीनिंग है NC4। नाउ NC1 हमें पता है n के इक्वल होता है, NC1 इज इक्वल टू n, आप कंप्यूट कर सकते हैं। NC1 इज़ n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, सो ये n आ जाएगा। इसी तरह से NC2 की वैल्यू लिख ली आपने, NC3 की वैल्यू लिख ली, NC4 की वैल्यू लिख ली, ये वैल्यूज़ आपने लिख ली। कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, दिस इज n, और यहाँ n फैक्टोरियल को जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में रह जाएगा n इंटू n-1 और ये 2 से 2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा दिस इज़ 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज़ 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर रह जाएगा 2, दिस इज़ 4 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सॉरी दिस इज़ 4 इंटू, ये 4 था फैक्टोरियल नहीं है, ये 4 इंटू है, 4 इंटू n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल, n को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा है 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, 4 ओवर 4 फैक्टोरियल इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 6 रह जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ से माइनस n-1, यहाँ n-1 इंटू n-2/2 और यहाँ से n-1 n-2 अप टू सो ऑन, इस तरह से रहेगा ये। 1 हमारा n-1 C0 के इक्वल है, n-1 को हम n-1 C1 लिख सकते हैं, n-1 इंटू n-2/2 को हम n-1 C2 लिख सकते हैं। आप ये ओपन करके देख लेना, यही वैल्यूज़ आएगी। अब यहाँ से हमने देखो एक टर्म्स इवन टर्म्स प्लस में आ रही है और टर्म माइनस के साथ आ रही है, तो इवन टर्म्स आपने अलग लिख ली और टर्म्स अलग लिख ली। हमें पता है ये हमारा सम है इवन टर्म्स का और ये सम है ओड टर्म्स का। n के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ n के प्लेस पे n-1 है तो ये इवन और ओड टर्म्स का ही सम, इवन टर्म्स का सम और ओड टर्म्स का सम इक्वल होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ we have to find the value of C0/1 plus C1/2 plus C2/3 plus Cn over n plus 1. C0 is NC0/1, C1 is NC1/2, C2 is NC2/3 and Cn is NCn over n plus 1. Now NC0 की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होती है, NCn की वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है तो ये तो आ जाएगा 1 और NC1 इज़ n/n-1 फैक्टोरियल और ये 2 है हमारा। NC2 की वैल्यू लिख ली, NC2 इज़ n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, दिस इज़ 3। NCn की वैल्यू 1 होती है तो लास्ट टर्म होगी 1/n plus 1। नाउ इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा 1 + n/2, दिस इज़ n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को लिखोगे n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा n इंटू n-1 और यहाँ पर है 1/3 इंटू 2, लास्ट टर्म इज़ 1/n plus 1। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय n plus 1, ये हो जाएगा जब मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया हमने, सो रेस्ट ये एज इट इज़। ये n plus 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सो ये हो जाएगा n plus 1, दिस इज़ n plus 1 इंटू n/2 और यहाँ n plus 1 n इंटू n-1 ओवर 3 to 1 और यहाँ n plus 1 ओवर n plus 1। अब ये हमारा n plus 1 C1 के इक्वल है, ये हमारा n plus 1 C2 के इक्वल है। इसी तरह से जो लास्ट टर्म है हमारी वो n plus 1 Cn plus 1 के इक्वल है, आप चेक करके देख सकते हैं। नाउ अब हमें ये पता है अगर ये शुरू होती 0 से लेकर n plus 1 तक जाती तो ये सम 0 होता। हमें ये पता है n plus 1 C0 प्लस n plus 1 C1
प्लस n प्लस वन C2 अप टू सोन, अगर ये n प्लस वन तक ही जाती तो ये हमारी वैल्यू इक्वल होती है 2 रेज़ टू द पावर n प्लस वन के इक्वल, यही होता है। वैसे 2 रेज़ टू द पावर n लिखते थे जब हमारी एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स होती थी, मीन 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n होती थी। यहाँ पर n प्लस वन है तो ये 2 रेज़ टू द पावर n प्लस वन तक जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपको वैल्यू चाहिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर n प्लस वन माइनस n प्लस वन C0, दैट इज़ 2n प्लस वन माइनस n प्लस वन C0 एंड n प्लस वन C0 इज़ 1। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, इसमें आपने n प्लस वन C0 ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐड कर दिया तो ये अब पूरी बन गई आपकी n प्लस वन C0, n प्लस वन C1, n प्लस वन Cn प्लस वन, और ये माइनस में जो टर्म है ये एज इट इज़, ये अब आपका बन गया 2 रेज़ टू द पावर n प्लस वन, और ये हमारा 1 होता है। दिस इज़ द वैल्यू। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर है, आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट। C0 बाई वन माइनस C1 बाई टू प्लस C2 बाई थ्री अप टू सोन माइनस 1 रेज़ टू द पावर n Cn ओवर n प्लस वन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। C0 इज़ NC0, C1 इज़ NC1, C2 इज़ NC2, Cn इज़ NCn। NC0 इज़ 1, NC1 की वैल्यू लिख ली n ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल, NC2 इज़ n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, NCn की वैल्यू 1 ही आएगी, तो ये 1 बाई n प्लस वन आ गया। नाउ दिस इज़ 1 माइनस n बाई टू, n फैक्टोरियल को लिखेंगे n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 1 माइनस n बाई टू, और यहाँ पर n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, n माइनस टू फैक्टोरियल से n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में रह जाएगा n इंटू n माइनस वन एंड डिनोमिनेटर में 3 इंटू टू, एंड दिस इज़ माइनस 1 रेज़ टू द पावर n ओवर n प्लस वन। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाई n प्लस वन, सो ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जो मल्टीप्लाई किया है उसको अंदर ऑपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा n प्लस वन, यहाँ n प्लस वन इंटू n बाई टू, दिस इज़ n प्लस वन n माइनस वन बाई टू, n माइनस वन ओवर 3 इंटू टू इंटू वन, और यहाँ माइनस 1 रेज़ टू द पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। इसको हम n प्लस वन C1 लिख सकते हैं। देखो आपको आइडिया किससे होगा, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड, यहाँ से। ये n प्लस वन है तो आप n प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, सो दैट ये आपका n प्लस वन Cn प्लस वन बन जाए। ये आपका n प्लस वन C1 है, ये आपका n प्लस वन C2 है, ये n प्लस वन C3 है। अब यहाँ पर इवन टर्म्स और ओड टर्म्स अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आ रही है। हमने ओड टर्म अलग लिख ली, इवन टर्म्स अलग लिख ली। ओड टर्म्स का सम जो है, देखो यहाँ पर ये हमारी ओड टर्म तो 1 से स्टार्ट है, बट जो इवन टर्म है वो 2 से स्टार्ट है। इवन टर्म हमारी वैसे किससे स्टार्ट होती है, 0 से, तो हम वो टर्म ऐड कर देंगे इसमें और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। n प्लस वन C0 ऐड कर दिया यहाँ पर, और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सब्ट्रैक्ट वाला यहाँ लिख दिया क्योंकि बाहर माइनस साइन है, ये हमने ऐड कर दिया। इस तरह से ये ब्रैकेट है, ये हमने इसी ब्रैकेट में ऐड किया है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। नाउ ये अब हमारा बन गया सम ऑफ इवन कोफिशिएंट, और ये बन गया सम ऑफ ओड कोफिशिएंट। हमें पता है सम ऑफ ओड कोफिशिएंट और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इक्वल ही होते हैं, तो ये कैंसिल होकर 0 आ गया। ये बचा n प्लस वन C0, और n प्लस वन C0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ये आ गया 1 बाई n प्लस वन। सीधा आप लिख सकते हो दिस इज़ 1, सो दिस विल बी 1 बाई n प्लस वन। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, 1 प्लस C1 बाई C0 इंटू 1 प्लस C2 बाई C1, 1 प्लस C3 बाई C2 इंटू 1 प्लस Cn आवर Cn प्लस वन माइनस वन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। C1 इज़ NC1, C0 इज़ NC0, C2 इज़ NC2, C1 इज़ NC1, इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी पुट कर दी। Cn इज़ NCn, Cn माइनस वन इज़ NCn माइनस वन। नाउ NC1 इज़ n, NC0 इज़ 1, NC2 is n into n minus 1 by 2, NC1 is n, and this is NCn is 1, NCn minus 1 is n। तो ये वैल्यू पुट करी है, जस्ट ये निकाल रखी है यहाँ पर। सो अब आप यहाँ पर ये देखिए, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 1 प्लस n, ये हमारी डिनोमिनेटर में 2n है, 2n एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस n
इंटू एन माइनस वन है, दिस इज़ एन इंटू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, और ये लास्ट टर्म हमारी जब एलसीएम लेंगे तो एन प्लस वन बाई एन हो जाएगी, दिस इज़ एन प्लस वन, ये हमारा एन स्क्वायर, टू एन माइनस एन इज़ एन, तो एन स्क्वायर प्लस एन ओवर टू एन, और लास्ट टर्म हमारी एन प्लस वन बाई एन, एन प्लस वन बाई वन, और ये यहाँ से आप कॉमन लो, एन कॉमन लोगे तो ये बचा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एन है, एन से एन कैंसिल, तो यहाँ बचा एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ पर एन प्लस वन बाई एन है। आप देखो न्यूमरेटर सेम आ रहा है, एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन, और डिनोमिनेटर में 1 2 3 अप टू सोन एन टाइम्स है ये, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड nth टर्म, तो ये हमारा बन गया एन प्लस वन रेज टू द पावर एन, और डिनोमिनेटर में ये बन गया एन फैक्टोरियल। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, प्रूव दैट c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू सोन cn इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर अप टू सोन 2n माइनस वन। हमें ये प्रूव करना है, इन सब का सम लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज c1 प्लस c2 अप टू सोन cn, सी नोट ऐड भी कर दे, यहाँ पर सी नोट सब्ट्रैक्ट भी कर दे, क्योंकि अभी ऐड करने से ये हुआ, अब ये n कोफिशिएंट्स का सम बन गया, और हमें पता है n कोफिशिएंट का सम तो 2n के इक्वल होता है, तो ये बचा 2n माइनस c0 इज़ nc0 एंड nc0 इज़ 1, तो ये बचा 2n माइनस वन। अब राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, राइट हैंड साइड इज़ 1 प्लस 2 स्क्वायर अप टू सोन 2n माइनस वन। ये एक जीपी सीरीज़ बन रही है, जीपी सीरीज़ में अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, दैट इज़ 2 को 1 से डिवाइड करें, रेशियो 2 आ गई, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो, 2 स्क्वायर बाई 2 भी, जब इसको डिवाइड करोगे 2 स्क्वायर बाई 2, ये भी आपका 2 आ गया, नेक्स्ट टर्म 2 3 ओवर 2 स्क्वायर, ये भी 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर हर टर्म में जो कॉमन रेशियो आ रही है, जब हम डिवाइड करके फाइंड आउट कर रहे हैं, वो 2 आ रही है। सो दिस इज़ अ सम ऑफ जीपी सीरीज़। कितनी टर्म्स है ये? n टर्म्स है। देखो 1 काउंट किस तरह से करेंगे, 1 2 अप टू सोन n माइनस वन तक, तो ये है, एक टर्म ये भी है। सो टोटल n टर्म्स है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 2 है, हमारे पास रिजल्ट होता है सम ऑफ n टर्म्स का जीपी सीरीज़ का a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस वन ओवर r माइनस वन। a इज़ 1 है, r इज़ 2, वैल्यू पुट कर देंगे। सो राइट हैंड साइड हमारी आ गई, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।